कांग्रेस से बगावत की, उसके बाद सब जगह मान मनोबल का कार्यक्रम चला। आपके पास भी मान मनोवार के लिए आए होंगे। जो है पार्टी से बगावत का क्या परिणाम होगा? कांग्रेस की ओर से कुछ आपके साथ पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, पार्टी की ओर से या दूसरी पार्टियों से भी? एक नेता जिसके बिना जालोर विधानसभा सीट से कांग्रेस का वजूद तक नहीं रह पाएगा। एक नेता जो कांग्रेस में जालोर विधानसभा से एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, वो नेता जिसने कई बार विधानसभा चुनावों में अपनी ताल ठोकी और एक बार कांग्रेस की सीट से विधायक तक रहा। इस बार भी जालोर विधानसभा सीट से कांग्रेस से महत्वपूर्ण दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट कटा और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद नामांकन पेश किया और अब वो गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। हमने कुछ गांवों में जाकर उनके साथ जो रैलियां थी, जो सभाएं थी, उनको कवर किया और उसके बाद हमें मौका मिला तो सोचा उनकी जो विचारधारा है, उनका जो माहौल चल रहा है, आखिर उन्होंने निर्दलीय के बाद उनको कैसा समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब उनसे लेने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जालोर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल जी मेघवाल हैं, हमारे साथ हैं। बस सबसे पहले तो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद समय देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा धन्यवाद बाद में। आप इतने लंबे समय से आए हैं, लंबी दूरी पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इसलिए मैं आपका मेरे हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जालोर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप गांवों में जा रहे हैं, उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों के समाधान का वादा कर रहे हैं? विधानसभा में मेरे समय में जितने वादे थे वो मैंने पूरे कर लिए थे। उसके बाद जो 10 साल का गैप रहा मेरे प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ कोई कमी है उसका मैं वायदा कर रहा हूँ। और मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ कांग्रेस ने स्थायी उम्मीदवार नहीं दिया है और बीजेपी ने भी और विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार है, जालोर का प्रतिनिधि नहीं है। ये मुद्दा है और उसको लेकर के मैं गाँवों में संपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मतदाता और ग्रामीण जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है और स्वागत हो रहा है। कांग्रेस से बगावत की, उसके बाद सब जगह मान मनोबल का कार्यक्रम चला। आपके पास भी मान मनोवार के लिए आए होंगे। मेरे पास मान मनोवार के लिए आए, लेकिन उनका समय निकल गया था। मैंने उनको 4 पोस्ट और 3 दिन का समय दिया था बात करवाने के लिए हाईकमान से। उन्होंने बात नहीं करवाई और वो करवाना ही नहीं चाहते थे और वो कांग्रेस का यहाँ MLA देखना ही नहीं चाहते, इसलिए बात निकल गई। जनता में नॉमिनेशन करने आया तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा जनता बहुत अपार थी। उन अपार जनता का जो मेरे को समर्थन था, उनको मैं उनका समर्थन छोड़ के मैं को नहीं तो समझौता कर सकता था और नहीं विड्रॉल कर सकता था और नहीं मैं चुनाव लड़ने से मुकर सकता था। मुझे जो टिकट दिया है उन्होंने दिल्ली से उनको दिया टिकट। मुझे जनता ने एक महासम्मेलन में जनता ने टिकट दिया और जनता के टिकट पर लड़ रहा हूँ। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी टोकल जी, तो आप जैसे ये खुली बगावत है आप कर रहे हैं तो आपको इसका नतीजा भी पता होगा। क्योंकि आपका ये जो चुनाव लड़ना कांग्रेस के साथ सामने और अगर उस कांग्रेस के प्रत्याशी की पराजय में आपका रोल रहता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आप ये मानते हैं कि दुविधा हो जाएगी या कांग्रेस में जो है पार्टी से बगावत का क्या परिणाम होगा? मेरे कोई बगावत नहीं होगा। मैं एक बार नहीं, मैं 5 बार से कैंडिडेट आया, चुनाव लड़ा हूँ। मेरे को कोई चिंता नहीं है। मुझे जनता चाहिए, पार्टी पहले, मतदाता, विधानसभा क्षेत्र की जनता, उसके बाद पार्टी। आपका बस एक ही विरोध था कि बाहरी प्रत्याशी नहीं? मेरा एक ही विरोध है कि बाहरी प्रत्याशी है। अगर स्थानीय विधानसभा का किसी भी लड़के या लड़की को दिया होता
तो मैं उनका समर्थन करता। 2018 में मेरा टिकट काटा था और मंजू को वो स्थानीय थी, उसको टिकट दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब आप गाँव में कर रहे हैं दौरे, कैसा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस की ओर से? कुछ आपके साथ पदाधिकारी जुड़ रहे हैं पार्टी की ओर से या दूसरी पार्टियों से भी? जितने कांग्रेस के गाँवों में कार्यकर्ता है, जितने ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी है, वो सब मेरे साथ है। कांग्रेस, ये जो मेरे साथ जुड़ रहे वही कांग्रेस है, वो टोकल संजी से कांग्रेस नहीं है। आपने ज़मीन से जुड़ के इतने साल जो मेहनत की है, उसी को लेकर आप गाँव में जा रहे हैं? मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ 50 साल से इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, रात दिन इनके लिए खड़ा हूँ और ज़िंदगी तक, जब तक अंतिम सांस रहेगा, जब तक इनके लिए खड़ा रहूँगा। एक और सवाल कि आप बीजेपी की ओर से जो विधायक रहे जोगेश्वर गर्ग, उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? और अब आपके क्या है कि आप भविष्य में वो मुद्दे हैं जो या वो समस्या है जालोर विधानसभा की, वो उठाएंगे? ऐसा है, जोगेश्वर जी को 5 साल में क्या उनका काम रहा, कैसे रहा, वो जनता उनको जवाब देगी। मैं तो इतने कहता हूँ, उन्होंने कोई, जो लोग गए, कार्यकर्ता गए, उन्होंने कहा अपना राज नहीं, मेरे से काम नहीं होगा। और मैं उन जो बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे पास आए होंगे, उनका मैंने काम करके दिया और उनको मैंने संतुष्ट करके भेजा। धन्यवाद। ये थे रामलाल जी मेघवाल। और चुनावी माहौल चल रहा है, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। परिणाम क्या आते हैं ये देखने की बात है। धन्यवाद।